टू आर ह्यूमन बींग्स। तो ये जो द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग ईयर है, ये जिटकलासा का एक ऑटोबायोग्राफी है। तो ये जो जिटकलासा है ये और जो बामा है ये दोनों ही फीमेल राइटर है। और ये जो मी टू आर ह्यूमन बींग्स ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है बामा का। तो ये दोनों ने ही अपने ऑटोबायोग्राफी को यहाँ पर एक साथ जो पब्लिश किया गया है, इन दोनों का ऑटोबायोग्राफी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के नाम से। तो ये जो है ये द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, ये एक फीलिंग है जो जिटकलासा ने फील किया था अपने बचपन में। तो वही यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। और ये जो मी टू आर ह्यूमन बींग्स, तो ये जो बामा है ये बचपन में अनटचेबिलिटी का शिकार हुआ था। तो इसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। तो हम दोनों को ही पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाय जिटकलासा। तो इसका जो कैरेक्टर्स है उनको जान लेते हैं। इसका जो कैरेक्टर्स है वो खुद एक नैरेटर है, जो जिटकलासा यहाँ पर नैरेटर है, जुडविन है और यहाँ पर वार्डन है। और मी टू आर ह्यूमन बींग्स बाय बामा, इसमें जो कैरेक्टर्स है वो है लैंडलॉर्ड, ओल्ड मैन, बामा जो खुद नैरेटर है, राइटर हमारा, और यहाँ पे अन्ना। तो ये चार ही है कैरेक्टर। तो ये दोनों ही स्टोरी बहुत ही आसान है। तो पहले हम द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर को पढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसका स्टोरी क्या है। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि जब जिटकलासा के बचपन में उनको बोर्डिंग स्कूल भेजा गया है और उनका वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे में उनको वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि उनका सारा फ्रीडम ले लिया गया है, उनसे छीन ले लिया गया है। तो जिटकलासा ये सोच रहे होते हैं। फिर इनका ये भी ख्याल आता है कि अब ये सब सोच के क्या होगा, अब मुझे तो यहीं पर रहना है इसी बोर्डिंग स्कूल में। तो जिटकलासा जब डाइनिंग हॉल में जाते हैं, तो डाइनिंग हॉल में जब खाना वाना खाते हैं और उसके बाद उनका जो वार्डन है, वार्डन जो है उनका वार्डन, ये वार्डन है, वार्डन उनको घूर रही होती है क्योंकि जिटकलासा जो है इनका जो हेयर है वो बहुत लंबे लंबे थे। तो ये जो जुडविन है, ये जुडविन जो है ये जिटकलासा जो नरेटर है हमारा, उनका फ्रेंड थी। तो ये दोनों ही फ्रेंड बन गई थी वहाँ पर बोर्डिंग स्कूल में। तो जिटकलासा को इस जॉडविन में जब मतलब खाना वाना खाने के बाद अपने रूम में गए ये दोनों, तो जॉडविन ने ये बताया कि मैंने ये वार्डन को ये कहते हुए सुना कि जो भी लड़की के मतलब बाल लंबे लंबे हैं उनका बाल काट दिया जाएगा। तो जिटकलासा ये कहने लगी कि हमारे वहाँ तो छोटे छोटे हेयर मतलब छोटे छोटे बाल तो वो कायरता के प्रति माना जाता है, या फिर जिनके घर पे कोई मर जाता है या कोई शोक पालता है तो वही ये छोटे छोटे बाल रखते हैं। तो मैं क्यों रखूँ, मेरे यहाँ पे तो मेरे गांव में तो ये छोटे बड़े बाल तो वो वीरता के प्रतीक माना जाता है। तो वैसे ही जिटकला ये बताने लगता है। तो जुडविन ने कहा कि नहीं, वो तुम्हारे बात नहीं मानेंगे। तो जिटकला क्या किया, जिटकला जाके अपने रूम में जाके बेड के नीचे छुप गया। और फिर जिटकलासा को उनके जो वार्डन है वार्डन का पैर का आवाज़ सुनाई देने लगा। वार्डन फिर वहाँ पे आए और आके जिटकलासा को निकाली बेड से और वहाँ उनको खींच के लेके गई नीचे और जाके उनका जो हेयर था वो कट कर दिया। मी टू आर ह्यूमन बींग्स बाय बामा। तो इस स्टोरी का स्टार्टिंग कुछ ऐसे हुआ था कि बामा जो हमारा नैरेटर है वो जब थर्ड क्लास में थी स्कूल में, तब ये जो इनका स्कूल का और घर का डिस्टेंस था वो था 10 मिनट का। लेकिन ये जो बामा है ये इनको वो स्कूल घर से स्कूल जाने में लगभग 30 मिनट लग जाते थे, क्योंकि ये जो रास्ते में जो सब भी चल रहा होता है उसको एंजॉय करते करते स्कूल जाते थे। वो चाहे सांप का खेल हो या चाहे कोई मंत्री का रैली हो या कोई भी कुछ भी हो, वो एंजॉय करते करते वो स्कूल जाती थी। तो
वो बामा इस स्टोरी के लिखने के पीछे एक ही मतलब है कि यहाँ पर कैसे ये दिखाया गया है जो अनटचेबिलिटी है उसको। बामा जब स्कूल से एक दिन लौट रहे होते हैं तो देखते हैं कि वो जो है एक किसान है, एक किसान है, मतलब किसान ओल्ड मैन है। तो ओल्ड मैन जो है, ओल्ड मैन एक लैंडलॉर्ड बैठा हुआ है एक जगह पे, थ्रेसिंग का काम चल रहा होता है। तो थ्रेसिंग का काम मतलब, थ्रेसिंग मतलब है जो गेहूं का फसल होता है, तो गेहूं से गेहूं का जो दाना होता है वो अलग करना, और जो उसका छिलका होता है वो अलग करना को थ्रेसिंग कहा जाता है। तो थ्रेसिंग का काम चल रहा होता है, तो लैंड लॉर्ड जो होता है, लैंड का जो मालिक, वो बैठा होता है और एक ओल्ड मैन होता है। तो वो एक पैकेट को रस्सी से बांधकर लैंडलॉर्ड को देते हैं और लैंडलॉर्ड वो लेते हैं और उसमें जो खाने का चीज़ है था वो लेके खा लेते हैं। तो बामा ये देखकर चौंक गया और उसको वो कॉमेडी लगा, मतलब उसको वो मजाक लगा। तो वो आके अन्ना को ये सब बताता है। तो जब अन्ना को ये सब बताती है बामा, तो अन्ना ये कहता है कि ये जो ओल्ड मैन था ये एक जो लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसलिए जो लैंडलॉर्ड है वो उनको स्पर्श नहीं करेंगे, वो उनको स्पर्श नहीं करते हैं। तो बामा ये सुन के चौंक जाते हैं और वो मन ही में सोचते हैं कि वो जाके उस पैकेट को वो छू दे, उसको टच कर दे, ताकि जो लैंडलॉर्ड है वो उसे ना खा पाए। फिर मामा का ये भी ख्याल आता है मन में कि क्यों ये जो बड़े आदमी हैं वो गरीब आदमी को वो इतना नीचा दिखाते हैं, क्योंकि वो भी तो एक इंसान ही है उनके जैसा। और क्यों ये जो गरीब लोग हैं वो क्यों सम्मान करते हैं उन बड़े लोगों को, जो अनटचेबल लोग हैं, मतलब जिनको छुआ नहीं जाता है, वो क्यों सम्मान करते हैं उन लोगों को। जब बल्कि वो लोग जब सम्मान नहीं देना जानते हैं तो आप लोग क्यों सम्मान करते हैं, ये सब सवाल आता है बामा के मन में। तब अन्ना ने बताया कि ये सब कुछ ठीक हो सकता है अगर हम लोग अच्छे से पढ़ाई करें, और पढ़ाई करने के बाद अगर हम कुछ अच्छा पोजीशन हासिल कर ले, तो वो लोग हमें सम्मान करेंगे। तो बामा तब से स्कूल में बहुत पढ़ने लग गई थी और वो स्कूल में टॉप भी करी थी। फिर उसके बाद उसका बहुत सारा फ्रेंड भी बनी थी। तो वो ऐसे ही ये स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।